यस 12th कॉमर्स क्लास चैप्टर 1.4 स्टार्ट हो रहा है। कोऑर्डिनेशन कंसेप्ट एंड इम्पोर्टेंस। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? कोऑर्डिनेशन एक हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनमें अच्छा खासा रिलेशन बना के चलना, एक हार्मनी बना के चलना कि जिससे सारे के सारे वर्कर्स इजीली काम कर सकें, वो होता है कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन को हम 2+2=5 भी कह सकते हैं कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ मिलकर एक अच्छा खासा टारगेट अचीव करती हैं। ठीक है, तो ये वो प्रोसेस है जिसमें हमारी हार्मनी मीन्स रिलेशनशिप बनता है अलग अलग एक्टिविटीज़ का, जिससे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएं। नेक्स्ट इज़ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन के क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं? कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। ये ग्रुप एफर्ट्स को लेके चलते हैं, वो तो है ही। अगर ग्रुप में एफर्ट्स ही नहीं लगाएंगे, जैसे मान लो आपने ऑब्जेक्टिव बना रखा है, ठीक है, परचेज़ ने रॉ मटेरियल ही टाइम पे परचेज़ नहीं किया, तो क्या वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट काम कर पाएगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट काम नहीं करेगा तो सेल डिपार्टमेंट भी लेट हो जाएगा। तो ये सारी ग्रुप एक्टिविटी होती है और ये सारे को मिला के कौन चलता है? कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन एंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। यूनिटी ऑफ एक्शन का मीन्स है रिजल्ट। ये रिजल्ट को इंश्योर करता है कि अगर हम सारे ग्रुप में इकट्ठे मिलकर काम करेंगे तो इससे रिजल्ट भी क्या होगा? अच्छा आएगा। देखो एग्जाम्पल दे रखा है, परचेज एंड सेल डिपार्टमेंट हैव टू कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट्स। अपने एफर्ट्स लगा रहे हैं, इससे क्या हो कि सप्लाई अच्छे से परचेज़ के अकॉर्डिंग हो सके, वो तो है ही। अगर दोनों आपस में, अगर मान लो रॉ मटेरियल टाइम पे परचेज़ नहीं किया या घटिया क्वालिटी का परचेज़ कर लिया तो सेल नहीं हो पाएगा। अगर रॉ मटेरियल बढ़िया क्वालिटी का होगा, सेल के लिए सारे एफर्ट्स होंगे तो रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा। तो दोनों मिलकर ही काम कर रहे हैं ना। कोऑर्डिनेशन इज़ एन कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। ये एक बार का प्रोसेस नहीं है कि यस हमने एक बार एक फाइनेंशियल ईयर मिलजुल के काम कर लिया, चलो भाई हमारा काम ख़त्म। ये रिज़ल्ट के लिए एवरी फाइनेंशियल ईयर आपको अच्छे से काम करना पड़ता है, प्रॉपर बैलेंस बना के चलना होता है कि कैसे हम ऑब्जेक्टिव को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उसको अचीव कर सकते हैं। कोऑर्डिनेशन इज़ ऑल द परवेसिव फंक्शन। परवेसिव मीन्स है ये हर जगह यूज़ होता है, ठीक है, चाहे वो बिज़नेस है चाहे वो नॉन बिज़नेस है। लाइक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, वहाँ पे भी चाहिए होता है बिकॉज वहाँ पे टीचिंग करनी है। कोऑर्डिनेशन इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स। ये सभी मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। हर एक मैनेजर को कोऑर्डिनेशन चाहिए, तो वो क्या करता है? प्रॉपर तरीके से मैनेजर लेवल मैनेजर का यूज़ करता है। कोऑर्डिनेशन इज़ एन डेलिब्रेट फंक्शन। डेलिब्रेट फंक्शन मीन्स अपनी मर्जी से होता है, ठीक है। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का कोई रूल नहीं है कि या ऑर्गेनाइजेशन का कोई प्लान नहीं है शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म कि कोऑर्डिनेशन इज़ कंपलसरी। ये तो आपके अकॉर्डिंग होता है। परचेज डिपार्टमेंट की मर्जी है कि वो काम सही करेगा, लिंक अच्छा बना के रखेगा बाकी डिपार्टमेंट के साथ, तभी ऑब्जेक्टिव अचीव होगा, ठीक है। तो ये अपनी मर्जी से ही एक इंटरेस्ट के जरिए कोऑर्डिनेशन बनता है। कोऑर्डिनेशन इज़ द असेंस ऑफ मैनेजमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स। ये क्वेश्चन हर बार आता है। कोऑर्डिनेशन इज़ द असेंस। असेंस मीन्स निचोड़ है किसका? फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का। फंक्शंस मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। देखो कैसे है कोऑर्डिनेशन एंड प्लानिंग। प्लानिंग में क्या होता है कि आपको प्लान करना है कैसे एक्टिविटीज़ करनी है, कैसे ऑब्जेक्टिव्स करने हैं, राइट। लाइक व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, बाय whom टू डू। तो ये सब एक्टिविटीज़ करता है टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो टॉप लेवल के बीच में भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ द कोऑर्डिनेशन एंड ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग होता है अब जो हमने प्लान बनाया उसको हमने रियल में कन्वर्ट कर दिया, मीन्स रियलिटी में हमने कन्वर्ट कर दिया। क्लियर? तो रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए कि कैसे डिपार्टमेंट्स होंगे, ठीक है, डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग पोस्ट कैसे रखनी है। फिर स्टाफिंग के साथ अब जब एम्प्लॉयज़ हम रखेंगे तो एम्प्लॉयज़ को रखने के लिए कैसे रिक्रूटमेंट प्रोसेस करना है, सिलेक्शन कैसे करना है, उनकी ट्रेनिंग कैसे देनी है, ठीक है, उनको प्रॉपर तरीके से रेम्यूनरेशन कैसे देना है, सेटिस्फेक्शन लेवल कैसे होगा, तो ये सब कोऑर्डिनेशन से ही पता लगेगा। डायरेक्टिंग में कि मोटिवेट कैसे करना है। कोई भी एक एम्प्लॉयज़ है, मान लो वो फैमिली प्रॉब्लम है और वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहा, तो उसको समझना, टू आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ आल्सो। सो ये कोऑर्डिनेशन हेल्प करता है। नेक्स्ट इज़ द कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग।
कंट्रोलिंग होता है कि एक्चुअल रिजल्ट को अब कंपैरिजन करना डिज़ायर रिजल्ट के साथ। मीन्स जो आपका टारगेट है, आपने जो प्लान बनाया था, अब एक्चुअल रिजल्ट साथ कंपैरिजन करना। तो कंपैरिजन कैसे करेंगे? टारगेट को करके फिर उसमें से कमियां निकालेंगे, तो इसमें कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट टॉपिक इज कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। यस, चाहे लेवल टॉप लेवल है, मिडिल लेवल है, लोअर लेवल है, तीनों लेवल में ही कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। टॉप लेवल में भी होगा बिकॉज पॉलिसीज़ बनानी है, ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं। मिडिल लेवल में भी होगा बिकॉज डिपार्टमेंट का काम करना है। एंड लोअर लेवल में भी होगा एम्प्लॉयज़ जो एक्चुअली काम करेंगे। ठीक है। इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। फर्स्ट इज़ द साइज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जितना साइज़ ज़्यादा बड़ा होगा ऑर्गेनाइजेशन का, उतने ज़्यादा डिपार्टमेंट्स होंगे, ज़्यादा वर्कर्स होंगे, तो कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहेगी। फंक्शनल डिफरेंशिएशन। फंक्शनल मीन्स जो अपना काम है डिपार्टमेंट का, वो अकॉर्डिंग टू वर्क चलता है। ठीक है, यहाँ पे चेक करना पड़ता है बीच में कोई क्लैश ना आ जाए। ठीक है, एक वर्कर हमने पढ़ रखा है ना यूनिटी ऑफ कमांड का, कि एक जो सबॉर्डिनेट है वो एक सुपरवाइज़र से ही काम ले। ठीक है, तो ये चेक करना। स्पेशलाइजेशन, कोऑर्डिनेशन होगा तो प्रॉपर तरीके से काम चेक होगा। ठीक है, ग्रुप में डिवाइड हो जाएगा। इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिफरेंट प्रोसेस, अलग अलग प्रोसेस का ये एक निचोड़ है। ठीक है, जितना ज़्यादा अच्छा खासा प्रोसेस होंगे, उनमें अगर आपस में एकता यूनिटी बनी रहेगी तो कोऑर्डिनेशन बना रहेगा। सो चैप्टर 1.4 आपका कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।